क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स प्रश्नावली 1.3 और उसका है क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि जो संख्या है इन्हें हमें P/Q के रूप में लाना है। इससे पहले हमने इसके उदाहरण हल किए थे, उसमें भी हमने सीखा था कि जो दशमलव वाली संख्या है उसको P/Q के रूप में कैसे लेके आते हैं। ठीक है, तो हमें पहला सवाल दिया है 0.6 का बार। तो 6 का बार लगा हुआ है, मतलब ये यहाँ पे 6 जो है रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे 0.666 डैश 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 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप के सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.6666 और डैश लगा देंगे और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, x के बराबर मान लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि चूंकि मैंने बताया था आपको, अगर आपने उदाहरण नहीं देखे तो आप उदाहरण को देख लीजिएगा एक बार। अगर दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट होती है, जैसे 666 रिपीट हो रहा है, तो हम गुणा करते हैं 10 का। और अगर दशमलव के बाद कोई दो संख्या रिपीट होती, मान लेते हैं यहाँ पे 636363 रिपीट हो रहा होता, तो गुणा करते 100 का। और अगर 3 संख्या रिपीट हो रही होती तो गुणा करते 1000 का। तो चूंकि यहाँ पे हम देखते हैं दशमलव बाद एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो गुणा करेंगे 10 का। लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आप नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर तो 10 का गुणा इस साइड में भी कर देंगे और 10 का गुणा इस साइड में भी कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो 10 का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर। अब 10 का गुणा आप इससे करेंगे तो देखो, एक 0 से गुणा करते हैं दशमलव 1 अंक आगे जाती है। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं दशमलव 2 अंक आगे जाती, 1000 से गुणा करते हैं दशमलव 3 अंक आगे जाती। मतलब कि जितनी जीरो लेकर गुणा करते हैं दशमलव उतने अंक आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 10 का गुणा कर रहे हैं तो दशमलव जाएगी इस अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 6 दशमलव, फिर आ जाएगा आपके 6 डैश डैश डैश, और इसको हम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 आ चुकी है गुणा करने के बाद, तो अगला काम है हमारा समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। मतलब कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, तो समीकरण 2 का जो है लेफ्ट साइड है 10x और राइट साइड है, सॉरी, समीकरण 1 की लेफ्ट साइड है x, तो इसमें से ये घटाएंगे, क्योंकि लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस करेंगे और राइट साइड से राइट साइड माइनस करेंगे। तो यहाँ है 10x, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा इसका x, इसका क्या हो जाएगा 6.666 डैश डैश डैश, माइनस इसका क्या हो जाएगा 0.666 डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें दशमलव बाद 4 बार 6 लिखा है, इसमें दशमलव बाद 3 बार लिखा है, तो 4 बार आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दशमलव बाद तो बहुत सारे 6 आ रहे हैं। अब 10 में से x जाएगा तो बचेगा 9x, और यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो देखो, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव आपको रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए तो इसमें सभी 6 आ रहे हैं और इसमें भी दशमलव सभी 6 आ रहे हैं, मतलब कि सभी 6 में से सभी 6 जाएंगे तो 0 0, और यहाँ 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बच जाएगा, तो आंसर आएगा 6.0। तो इसको सिस्टमेटिक बना के लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, है ना। दशमलव 0 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मान x का निकालना है। तो ये 6 और ये गुणे में है, और गुणे वाली संख्या बटे में जाती है सामने। 3 के पहाड़े में दोनों आता है, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे हम देखते हैं x का मान क्या आया, 2/3। ठीक है, तो अतः करके आपको बता देना है 0.6 बार बराबर 2/3, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर पहला तीसरे का। उम्मीद है समझ में आया होगा। नोट करिए आप यहाँ से, ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। अब हम करेंगे सेकंड वाला। तो सेकंड आपको दिया है 0.47 बार। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बार है वो 7 के ऊपर ही लगा हुआ है, 4 तक उसको नहीं लिया गया है। ठीक है, मतलब कि 7 ही संख्या यहाँ पे रिपीट हो रही है। जैसे इसको हल करने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं 0.4777 डैश डैश डैश। ठीक है, मतलब कि 7 रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, हमारा काम है मानने का। तो क्या लिखें, माना कि x बराबर 0.4777 डैश डैश और समीकरण नंबर 1। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे,
कि यहाँ पे जो है दशमलव बाद एक ही संख्या रिपीट हो रही है ना, 4 तो एक ही बार आया है, साथ साथ ही रिपीट हो रहा है, मतलब एक संख्या रिपीट हो रही है। और अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे। तो क्या लिख देंगे, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, ठीक है। क्या लिख देंगे, 10 का गुणा करने पर। तो 10 का गुणा कर देंगे, 10 गुणित 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 10 गुणित 0.4777 डैश डैश लगा देंगे, ठीक है। 10 का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, और 10 का यहाँ करेंगे तो देखो मैंने बोला 10 का गुणा करते हैं तो दशमलव एक अंक आगे जाती है, मतलब 4.7777 डैश डैश, और इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसके बाद हमारा काम है समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करने का, तो हम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड से लेफ्ट माइनस करेंगे तो 10x माइनस हो जाएगा x, और फिर 4.7 से माइनस हो जाएगा 0.47, ठीक है। तो कर देते हैं माइनस, 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x। उसी प्रकार इसमें से ये माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे समझना। पहले ये लिख लेते हैं 4.77 टेस्ट टेस्ट, उसके बाद है 0.47777 टेस्ट टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे चूँकि ऊपर एक 7 कम है तो हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं माइनस करते टाइम, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो ये तो जितने भी 7 है यहाँ से यहाँ तक वो तो सारे क्या हो जाएंगे, 0। इस 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3 दशमलव, और ये 4 ऐसा कैसा, तो फाइनल आंसर आप क्या लिख सकते हैं, 4.3, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4.3। अब चूँकि अभी भी दशमलव आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में दशमलव हटा देंगे, और जब दशमलव हटाते तो ऊपर से हटाते तो नीचे 1 लगता है, और फिर जितने अंक होते हैं उतने 0, ठीक है। मैंने उदाहरण में आपको समझाया था, दशमलव हटाने का 1 और दशमलव जितने अंक है उतनी 0, तो क्या हो जाएगा ये 43/10, ठीक है। अब 9 आपको x का मान निकालना है, आप 9 को भी भेज दीजिए बटे में, ठीक है। तो पहले से यहाँ पे हमारे पास 10 है, और जब 9 आएगा तो 9 ढाई कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके इसका सॉल्यूशन। तो अतः करके आप लिख सकते हैं, अतः 0.47 बार बराबर 43/90, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला तीसरा हमें दिया है 0.001 और पूरे का बार, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे तीनों ही संख्या यहाँ पे आपके रिपीट हो रही है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.001 001 001, ऐसे ये चलती रहेगी, ठीक है। मान लेते हैं x के बराबर, तो लिख देंगे माना कि x बराबर 0.001 001 001 और समीकरण नंबर 1। अब चूँकि मैंने बताया दशमलव बाद जितने अंक रिपीट होते हैं उतने 0 की गुणा करते हैं, मतलब कि जैसे दशमलव बाद 1 2 3 1 2 3, मतलब कि 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। अब 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो आपको 1000 का गुणा करना है, तो आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 1000 का गुणा करने पर, ठीक है। तो कर देते हैं दोनों तरफ 1000 गुणित x इस तरफ, और 1000 गुणित 0.001 001 001 इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 से x को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, यहाँ पे 1000 से इसको गुणा करेंगे तो 1 2 3 0 से गुणा करेंगे, 0.123 अंक आगे चली जाएगी, मतलब कि 1 के बाद हो जाएगी। तो 001 001 और डैश आप लगा दीजिएगा समीकरण नंबर 2। अगला काम है हमारा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करना, तो क्या कर देंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब समीकरण 2 क्या है आपके, 1000x, इसमें से इसकी लेफ्ट साइड x माइनस करेंगे तो ये 1000x माइनस हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.001001 डैश लगा देंगे, माइनस करेंगे समीकरण 1 की राइट साइड। तो राइट साइड हमें क्या दी हुई है, 0.001001 डैश लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1000 माइनस एक्स करेंगे तो 999 एक्स बच जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो दशमलव के नीचे दशमलव आएगी, ठीक है। तो 1 के नीचे क्या आएगा, 0, मतलब कि 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, फिर दशमलव है आपके, फिर 00 तो 00 1 तो 1 00 तो 00 1 तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो उसके बाद भी हम ले सकते हैं यहाँ पे 001, क्योंकि ये तो डैश डैश में है, ठीक है। तो कुल मिला के जितनी भी संख्याएं इसमें से ये संख्याएं माइनस होगी तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब
999 x बराबर एक ही लिखना है, 0.0 यहाँ पे नहीं लेना है। x का मान निकालना है तो 999 इसके बटे में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999, ठीक है। और फाइनल आंसर आप ऐसे लिख देंगे, अतः 0.001 का बार बराबर 1/999, और ये हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। सॉरी, पहले वाला बता देता हूँ मैं। जैसे ये पहला वाला है, ठीक है, तो यहाँ से नोट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नोट करना हो तो आप क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर ये और ये, उसके बाद ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।